वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एडग्रेड अभ्यास पुस्तक का कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान 1, 2, 3, 4 अध्याय को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम अध्याय 5 को सॉल्व करेंगे, जिस चैप्टर का जिसका नाम है जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है, हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात करने का व्यापार किस राज्य में किया जाता था। तो आपका उत्तर है यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास, गढ़कटंगा, गोहरा, चुटिया और मंडला। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गढ़कटंगा। ठीक है, तो ये आपका तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, स्थानांतरीय कृषि की जाती है कैसे, एक ही जगह पर, जगह जगह बदल कर, या फिर बंजर, या फिर मस्तूली जगह पर। तो आपको याद रखना है जगह बदल बदल के। ठीक है, तो ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा, कर लोगे। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, क्या है थर्ड क्वेश्चन, 1565 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया था। तो आपको याद रखना आसिफ खान। ठीक है, तो इसका दा उत्तर हो जाएगा। ठीक, कर लोगे। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगलों द्वारा अहोम पर में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया गया था। तो उत्तर है यहाँ पे मुगलों द्वारा 1662 ईस्वी में। कब, 1662 ईस्वी में मीर जुमला के नेतृत्व में अहोम राज्य पर हमला कर दिया गया था। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद आता है यहाँ पे, जनजातियां अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार करती थी। तो उत्तर है यहाँ पे, जनजातियां अपने जीविकोपार्जन के लिए खेती किया करते थे, और कुछ लोग शिकारी थे, संग्राहक थे और पशुपालन करते थे। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे, खाना बदोश किसे कहा गया है। क्या प्रश्न है यहाँ पे, खाना बदोश किसे कहा गया है। तो आपका उत्तर है यहाँ पे, देखो खाना बदोश घुमंतु लोग होते हैं। इनमें से कुछ लोग चरवाहे होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लेना क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न कि बादशाह जहांगीर ने, क्या प्रश्न आपका, बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण बंजारों के बारे में क्या लिखा है। तो आपका उत्तर है, बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। ठीक है, वे सेना के लिए खाने पीने के सामान की ढुलाई ही करते थे। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न क्रमांक 8 क्या है, देखो प्रश्न क्रमांक 8, रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, रानी दुर्गावती के पति दलपाल की मृत्यु कम उम्र में ही हो जाने के कारण रानी दुर्गावती ने अपने, ठीक है, अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। ये आपका 8वां प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो स्थानांतरित कृषि किस प्रकार की जाती है। तो क्या है, देखो लोग जंगलों को काट कर खेती करते हैं, और जब उस क्षेत्र की उत्पादकता कम हो जाती है तो उस जगह को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से खेती करते रहते हैं, और फिर क्या होता है, देखो और नई जगह पर जंगल काट कर खेती करते हैं, यही प्रक्रिया दोहराते रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होती है, स्थानांतरण खेती होती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा यहाँ पे कि छोटी छोटी जातियों क्यों उभरी वर्णों के भीतर। तो आपका उत्तर है यहाँ पे कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता बढ़ी, जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, इन सभी के रोजगारों में वृद्धि हुई, अतः वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। ठीक है, तो ये आपका अगला प्रश्न है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, अहोम राज्य के में जिन लोगों को जबरन काम में लिया जाता था उन्हें उन्हें क्या कहलाते थे। तो अहोम राज्य में जिन लोगों को जबरन काम लिया जाता उसे पाइक कहते थे। क्या कहते थे, पाइक। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि गढ़कटंगा एक समृद्धशाली राज्य क्यों था। तो आपको याद रखना है, ठीक है, अहोम में या फिर गढ़कटंगा में हाथियों को पकड़ने और निर्यात करने का व्यापार किया जाता था। इस व्यापार से जहाँ के लोगों की काफ़ी धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडा को हराया तो सोने के सिक्के भी हथिया लिए। तो इस प्रकार गढ़कटंगा क्या होगा, एक समृद्धशाली राज्य था। तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर नंबर 5 समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।